राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजते ही यानी कि अलार्म बजते ही मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ। दिन की शुरुआत करती हूँ भगवान जी का ध्यान करके, और फिर भगवान जी का ध्यान करने के बाद बिस्तर से उठते ही सबसे पहले मैं बिस्तर को ठीक करती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उठते ही बिस्तर को ठीक कर देना तो थोड़ा सा काम हमारा आसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से बिस्तर को ठीक करके बिछा दूंगी, बेडशीट को झड़कार के अच्छे से बिछा दूंगी। फिर इसके बाद लगती हूँ मैं अपने काम में, यानी कि सुबह की शुरुआत और रात तक का काम होता है हाउसवाइफ का। लेट नाइट तक भी है ना, काम चलता ही रहता है। तो सुबह शुरुआत होती है एक गर्म पानी के साथ, यानी कि एक गिलास में है ना गुनगुना पानी पीती हूँ। गुनगुना पानी पीने के फ़ायदे तो आपको पता ही होगा, और जो भी नहीं पीता है ना तो वो ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि सुबह उठते गर्म पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वेट लूज़ भी होता है, साथ में एनर्जी बनी रहती है और बहुत ही अच्छा सा फ्रेश फील होता है। तो यहाँ पर मैं ना क्लीनिंग तो मेरा जो किचन में है ना वो चलती रहती है। कपड़े को बार बार मैं गैस पे साफ़ करती हूँ, स्लेब पे साफ़ करती हूँ। तो ये काम तो मेरा शुरू से लेके लास्ट तक यानी सुबह से और रात तक चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गैस को भी क्लीन कर लिया है और गुनगुना पानी कर लिया है। तो यहाँ पर आराम से बैठ के मैं गुनगुना पानी पीऊँगी सिप सिप करके, क्योंकि गुनगुना पानी पीने की आदत मुझे बहुत ज़्यादा है। एक तो मुझे है ना थोड़ी सी एलर्जी है, तो जिसकी वजह से मुझे छींकें आती है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो ये गर्म पानी है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गले में जो मतलब है ना दर्द होता है ना सुबह के टाइम, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है मेरा। तो मुझे एलर्जी थोड़ी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है मुझे सुबह के टाइम। जैसे ही मौसम चेंज होता है तब होती है, धूल से, डस्ट से, सफाई से, मतलब हर चीज़ से है ना मुझे छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं साफ़ सफाई भी करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, साथ में ना मैं बीमार भी हो जाती हूँ। लेकिन क्या है ना, घर के काम तो करने ही है, चाहे कितना भी बीमार हो जाओ और कितना भी मतलब सोचो कि ये काम है इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये होता है कि भाई हमें काम तो करना ही है। तो चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे छींके आए, चाहे कोल्ड हो, लेकिन काम तो निपटाना होता है। टेंशन लगी होती है हर हाउसवाइफ को जल्दी से काम को निपटाने की। तो देखिए दोस्तों, दिवाली पास आने वाली है, तो बस अब मुझे दिवाली की डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने एक रूम की तो क्लीनिंग कर ली है करवा चौथ से पहले ही, क्योंकि थोड़ा सा हल्का हो गया है वजन, और क्योंकि अब 2 रूम बच रहे हैं, साथ में किचन है, स्टोर है, बाथरूम है, तो इन सब चीज़ों की भी सफाई करनी है। तो ये सफाई करूँगी मैं अहोई अष्टमी का व्रत करने के बाद, क्योंकि फिर तो 4-5 दिन ही रह जाएंगे, दिवाली के 3-4 दिन ही। तो इस वजह से मैं फिर लगने वाली हूँ अच्छे से, कमर तोड़ सफाई होने वाली है, मतलब पूरी जुट जाऊंगी सफाई में। डीप क्लीनिंग होती है ना तो बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो चलिए वो तो बाद की बात है, जब दिवाली की क्लीनिंग होगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। और अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया है और फिर लग गई हूँ अपने काम में, यानी कि झाड़ू पोछा का काम होता है ना, ये अगर सुबह सुबह हम कर लें तो हमारा आधा सा काम तो सुबह ही फिनिश हो जाता है, क्योंकि बच्चों को जो लंच भी बना के देना होता है। तो झाड़ू पोछा का काम भी हो गया है मेरा। और अब यहाँ पर देखिए मेरे पास बच रहा है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि 5 बज रहे थे ना, तो बच्चों को टाइम है स्कूल जाने में अभी। तो सोचा कि थोड़ी सी अपने सेहत का भी ध्यान रख लिया जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया जाए, यानी कि 10-15 मिनट या आधा घंटा जितना भी टाइम होता है ना, उतने ही मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। आप सोचोगे कि रूम में ही बैठ के एक्सरसाइज कर रही है, तो दोस्तों मैं रूम में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो छत पर है ना ठंडी हवा, फ्रेश हवा तो हमें लेनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर छत पर बहुत सारे बंदर रहते हैं, और सर्दी का मौसम है ना तो सुबह के टाइम या शाम को हमेशा बंदर रहते हैं। तो इसलिए मैं तो ऊपर है ना बहुत कम जाती हूँ, कपड़े वगैरह सुखाने भी जाने होते हैं तो डरते डरते जाना पड़ता है। तो बंदरों की वजह से मैं ऊपर जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अपने रूम में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर गेट वगैरह मैंने खोल के और आराम से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया है। तो एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा फ्रेश तो होता ही है, साथ में पूरी बॉडी में एनर्जी सी बनी होती है और पूरा दिन हमें आलस नहीं आता है। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी नहीं करता है ना तो अपने लिए 10-15 मिनट ज़रूर निकालिएगा। इससे है ना बॉडी बहुत अच्छे से मूव करती है, काम में भी मन लगता है, बिल्कुल आलस भी नहीं आता है। और जैसे होता है ना कि पूरा दिन लगा रहता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है, थकान हो रही है, तो वो चीज़ें भी नहीं होती है। तो वैसे तो मेरा वेट ठीक ठाक
किए यानी कि ज़्यादा वेट है, लेकिन फिर भी मेरा वेट पहले बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब मैंने कुछ महीने से यानी 2-3 महीने से अपने जो रूटीन में है ना एक्सरसाइज को इंक्लूड कर दिया है, साथ में गर्म पानी को, थोड़ी सी डाइटिंग वगैरह भी मैं करती हूँ। खाना मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत मिनिमम सा 1 या 2 रोटी खाती हूँ। तो बस वो भी अगर आप लोग शेयर बोलोगे तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। थोड़ा बहुत मेरा वेट लॉस भी हुआ है 1-2 किलो के हिसाब से। यानी कि मुझे है ना वेट लूज भी करना है, थोड़ा सा ना भारी शरीर होता है ना तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरे बेटे जो बच्चे हैं ना वो सिजेरियन हुए थे, तो उसकी वजह से ना मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं इस तरीके की एक्सरसाइज या फिर चीज़ों को, गर्म पानी को या फिर डाइटिंग वगैरह को ना अपने रूटीन में शामिल करूँगी तो वेट बहुत जल्दी कम भी हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर चाहते हो वेट लूज़ का वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो जो भी मेरा रूटीन रहेगा ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू पोछा भी हो गया है। उसके बाद मैंने ना जो पैरदान वगैरह है वो लगा दिए हैं अपने रूम सब दोनों रूमों के पास। और फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे का लंच बना दिया है और साथ में पैक भी कर दिया है, और दूध और ये टोस्ट वो खा के चला जाएगा तो वो भी दे दूँगी। और इसके बाद में मैं ना आ गई हूँ किचन में, नहा धोकर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे बनानी है चाय। तो देखिए दोस्तों, नहा कर ये ना बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत फ्रेश फील होता है। वैसे तो सारे काम करके बहुत सी लेडीज़ होती है कि घर का जितना भी काम होता है ना, खाना पीना बनाना या कपड़े वगैरह धोना, सब कुछ काम करने के बाद ही नहाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले मैं नहा लेती हूँ ना, फिर उसके बाद में मैं और बाकी के काम करती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद बस मुझे नहाने की लगी रहती है। क्योंकि इसलिए नहाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी होती है और कान्हा जी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी भी सेवा करनी है, उनको भी उठाना होता है। तो इसलिए मैं नहाने का काम भी कर लेती हूँ जल्दी ही। तो अब टाइम हो रहा है 8:30 के करीब टाइम हो गया है। सुबह से 5 बजे से लेके 8:30 तक का रूटीन मेरा ये है कि मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। चाय बन रही है और यहाँ पर नहाने के बाद मैं क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, और चाय बनने के बाद में फिर मैं अपने कान्हा जी को उठाती हूँ और फिर उनके बाद उनकी सेवा करती हूँ, उनको स्नान भोग पूजा वगैरह सब काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे चाय भी बन जाएगी। साथ में देखिए मलाई भी मैंने अलग से निकाल के रखी हुई है, क्योंकि मैं घर का ही घी बनाती हूँ। तो जब मलाई पूरी इकट्ठी हो जाती है ना तो घी भी मैं बना ही लेती हूँ। तो घी का काम भी बचा हुआ है और मलाई इकट्ठी हो गई है, तो दिवाली से पहले पहले मुझे मलाई का काम भी निपटाना है। तो ये देखिए चाय बन चुकी है। अब इसको चाय को मैं छान लूँगी। चाय मैं केतली में इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे चाय थोड़ी सी लेट पीनी होती है, क्योंकि हस्बैंड जी को चाय देनी होती है ना, तो चाय मैं इसलिए केतली में डाल देती हूँ कि उनको चाय देने के बाद मैं अपनी चाय इसमें रख दूँ। दोबारा गर्म करने से चाय ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर की बात होती है, पूजा करने के बाद मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाय का काम हो गया है। अब मैं उनको चाय दे दूँगी और बच्चे तो स्कूल चले ही गए हैं। अब इसके बाद में मैं कान्हा जी को भी उठा दूँगी। सोए हुए हैं, क्योंकि है ना नहाने के बाद ही मैं कान्हा जी को उठाती हूँ और सारा काम फिनिश हो जाता है। तो फिर आराम से मैं पूजा करती हूँ, इनका स्नान कराती हूँ, इनका श्रृंगार करती हूँ और भोग सेवा करती हूँ। तो इसलिए मैं नहाने के बाद ही ये काम करती हूँ। और फिर उसके बाद आराम से तसल्लीपूर्वक, मतलब है ना जैसे काम हम फिनिश कर देते हैं, चाय वगैरह भी दे देते हैं, तो किसी की कोई प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि ये काम हमें टाइम पे नहीं मिला है। तो हम अपने जो काम होते हैं पूजा के वो आराम से तसल्लीपूर्वक कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये काम सुबह सुबह के जो निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब कान्हा जी का स्नान भी करा रही हूँ, साथ में इनका सुंदर सा श्रृंगार भी कर दूंगी। पूजा का काम एक ऐसा होता है ना कि बहुत ही सच्चे दिल से, सच्चे मन से और बहुत तसल्ली से पूजा करनी चाहिए। भाग दौड़ में पूजा करते हैं ना तो फिर मन नहीं लगता, चाहे आप थोड़ा सा लेट कर लो, लेकिन ये है कि जब हमारा काम फिनिश हो जाए तभी हमें पूजा करनी चाहिए, ताकि हम अपने मन से भाव से पूजा अर्चना कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इनका श्रृंगार भी मैंने कर दिया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैंने चाय भी पी ली है और अब वापस आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ते के बनाने के लिए। तो जो मैंने रात को चावल बनाए थे ना, वो थोड़े से बच गए थे, तो सुबह सुबह मैं इन्हीं के जो पराठे बना दूंगी चावल के। सोयाबीन मैंने अलग कर दी है और चावल के पराठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसमें प्याज और नमक वगैरह मिर्च मसाले डाल के और भी अच्छे से टेस्टी बना सकते हो, हरी मिर्च हरा धनिया डालकर। तो जो चीज़ें बच जाती है ना, लेफ्ट ओवर चीज़ें, उनके मैं पराठे बना लेती हूँ, चाहे आटे में गूंद लेती हूँ या फिर इस तरीके से पराठे बनाकर नाश्ते में खिला देती हूँ। साथ में मैंने है ना, जो स्प्राउट्स होते हैं, जो मतलब दाल होती है मूंग की, साबुत मूंग होते हैं ना, वो भी भिगो के रख दिए हैं। इनके मुझे स्प्राउट्स बनाने हैं, तो जैसे खाना मैं कम खाती हूँ ना, तो स्प्राउट्स वगैरह ले लेती हूँ और इनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो प्याज टमाटर वगैरह डाल के, और स्प्राउट्स जब ये अंकुरित हो जाते हैं ना, मूंग मोट होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, साबुत मूंग, तो जब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इनको मैंने सुबह ही नाश्ते बना रही थी तभी मैंने इनको भिगो दिए थे। पूरा दिन मैं इनको भिगो के रख दूंगी और रात को इनको अच्छे से बांध कर कवर करके रख दूंगी, ताकि सुबह तक ये अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, मेरा जो ये काम है ना, सुबह का दोपहर का जो भी है 10-11 बजे के तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और अब ये यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से मुँह धो लिया है, बालों में जो मुझे ऑयल लगाना था वो भी लगा लिया है, बाल कॉम भी कर लिए हैं। तो इस तरीके से है ना, सुबह का ये मेरा काम हो गया है। तो थोड़ा बहुत मैं रेस्ट करूँगी और दोपहर का रेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं शाम को लग गई हूँ वापस ही किचन में। क्योंकि देखिए, सुबह से लेकर रात तक का रूटीन होता है ना, तो वीडियो थोड़ी लंबी तो बनी जाती है, किस चीज़ को दिखाए किसको नहीं दिखाए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मतलब ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग बन गया है, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। आज मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन है दोस्तों, तो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं ऐड करती हूँ, तो उसी से ही काफ़ी लेंथी सा व्लॉग बन जाता है। लेकिन जैसे आप मुझे सजेस्ट करोगे तो उसी के हिसाब से मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो शाम का टाइम हो गया है, तो धनिया मैं घर पर ही पीसती हूँ। बाहर से धनिया लाते हैं ना पिसा हुआ, तो वो अच्छा नहीं आता है, टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं साबुत धनिया मंगाकर उसको धूप लगाकर ये थोड़ा सा रोस्ट करके और घर पर ही पीस लेती हूँ। तो ये धनिया मैंने पीस के और इसमें डाल के डिब्बे में डाल के रख दिया है। साथ में देखिए, शाम का टाइम है, तो मैं कान्हा जी को अपने पास रखती हूँ, जहाँ पर मैं आराम करती हूँ वहीं से मैं उनको अब अपने मंदिर में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि दिया बाती का भी टाइम हो गया है और दिया बाती मैंने कर दी है। यहाँ पर मैं तुलसा जी में भी शाम के टाइम दीपक जलाती हूँ। तो तुलसी में दीपक जलाने के बाद देखिए दोस्तों, अंधेरा तो हो ही गया है, बाहर का आपने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो सब्जी की तैयारी भी कर लूँगी। सब्जी देखिए, मैंने अभी सब्जी मंगाई है, तो उसमें है ना, जो फ्रीज़ में लगानी होती है ना, तो सबसे पहले ये वाला काम करती हूँ, क्योंकि अगर बाहर रखते हैं ना तो सब्जी बहुत ज़्यादा है ना ख़राब सी होने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सब्ज़ी लगा देती हूँ और सोच भी लेती हूँ कि क्या सब्ज़ी बनानी है और क्या क्या सब्ज़ी आई है। तो यहाँ पर मैं ना फ्रीज़ में सब्ज़ी लगा दूँगी। और देखिए, मेथी भी आ गई है, क्योंकि जो सर्दियों में मेथी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बनती है हमारे घर में, सबको पसंद है। तो सबसे पहले मेथी को लगा दूंगी मैं। और मेथी मुझे अब नहीं बनानी है, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मेथी को साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो आलू मेथी मैं बनाऊंगी होलिअष्टमी वाले दिन, या फिर कल बना लूँगी। साफ़ करके मैं इसको रख दूँगी। भिंडी भी है और साथ में प्याज आलू टमाटर अदरक वगैरह ये तो आती हैं। और एक सब्ज़ी है अरबी। तो अरबी जो सबसे ज़्यादा जल्दी बनती है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज शाम के खाने में अरबी बना लेती हूँ, क्योंकि अरबी का भी मौसम जाने वाला है। गर्मियों में अरबी खूब खाई थी हमने, अरबी भी पसंद है बच्चों को, तो इसलिए है ना, जाते जाते मैंने सोचा कि चलो अरबी एक बार और बना लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, अरबी को छीलने से पहले अगर आपको खुजली होती है ना, तो आप है ना ऑयल ज़रूर लगा लीजिए सरसों का। कोई सा भी तेल लगाकर आप अरबी को छीलोगे ना, तो आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। यहाँ पर मैं अरबी को छील लूँगी और बहुत ही जल्दी, मतलब है ना, कुछ ही टाइम में ये अरबी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन की अरबी बनाते हैं। अजवाइन से बस छौंक लगाते हैं। अरबी को काट के रख दिया है, पानी से वॉश कर लिया अच्छे से, और फिर इसके बाद में तेल गरम किया है और साथ में डाल दिए मैंने इसमें अजवाइन डालने के बाद मैंने इसमें अरबी डाल दी और सारे मसाले डालकर इसको अच्छे से पका लूँगी। अगर सूखी बनाना चाहते हैं तो सूखी भी बना लेते हैं, नहीं तो रस्से वाली जो तरी वाली होती है ना, वही अच्छी लगती है। और कभी कभार मन होता है तो सूखी भी बना लेते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अरबी मतलब दोनों तरीके से खा लेते हैं घर में सब।
तो यहाँ पर मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिना प्याज लहसुन के भी, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस एक तड़का लगाती हूँ अजवाइन का, और जो अरबी है वो बन के तैयार भी हो जाती है। जब जल्दी का काम होता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या सब्ज़ी बनाए। अब मेथी बनाने बैठती तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, तो सोचा कि चले ये अरबी ही बना लेती हूँ। साथ के साथ देखिए आटा भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये ना लेडीज़ों का यही होता है कि एक काम के साथ सोचती है कि ये वाला काम भी निपटा देते हैं, ये वाला भी निपटा देते हैं। बहुत ज़्यादा ये दिमाग में चलता रहता है कि अभी हमारा ये वाला काम पेंडिंग है, तो चलिए इतने गैस में सब्जी बन रही है तो इतने आटा लगा के रख देते हैं। तो इस तरीके से है ना हाउसवाइफ अपना काम निपटाती है, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और तरीके से काम करती हैं। तो सभी करती है, मैं अपनी नहीं बता रही हूँ कि मैं ही करती हूँ, सबका यही चलता रहता है। किचन में काम होता है ना, पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आटा मैंने लगा के रख दिया, थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि रेस्ट करके जब रोटी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती है आटे की। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको कपड़े से बांध के रख दिया है, जो मैंने साबुत मूंग भिगोए थे वो मैंने पैक करके रख दिया है ताकि सुबह तक अंकुरित हो जाए। और ये देखिए ये मेरा गर्मा गर्म शाम का खाना बन गया है, अरबी की सब्जी और रोटी। तो मैं पतिदेव जी को जाके देकर आ जाऊंगी खाने को, और जितने गरम गरम उनको खिला दूंगी इतने बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ पर सबको खाना खिलाने के बाद अब आ गई है रात की सफाई की, यानी कि किचन साफ करने की। यहाँ पर अच्छे से मैं किचन को क्लीन करके रख देती हूँ ताकि सुबह तक मूड बिल्कुल फ्रेश रहे जब किचन में देखें, लाइट ऑन करे तो, क्योंकि गंदा किचन छोड़ते हैं ना तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए रात में अच्छे से मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ, सारे जो भी ऑयल के छींटे वगैरह लगते हैं ना सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और किचन में सफाई करने के बाद में अब मैं दूध में चीनी मिला दूंगी, क्योंकि शाम के टाइम यानी रात को सब दूध लेते हैं। तो यहाँ पर चीनी मिलाने के बाद सबको दूध देकर आ गई हूँ। और फिर जो मेरा दूध है ना वो रखा हुआ है, मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी बहुत वॉक भी कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत खाना खाकर इधर उधर टहलने से थोड़ा खाना भी थोड़ा हजम सा हो जाता है, अच्छे से पच जाता है। तो छत पर तो नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं रूम में से बाहर, बाहर से रूम में इस तरीके से ही घूमती रहती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी रनिंग चालू है। और फिर इसके बाद में देखिए सोने की तैयारी है, तो यहीं पर हम सब सोते हैं। तो यहाँ पर नीचे में मैं बिस्तर लगा देती हूँ, डबल बेड है, लेकिन है ना फिर भी मैं अगर नीचे का मन करता है मेरे ज़मीन पर सोने का तो मैं ज़मीन पर भी सो जाती हूँ। कमर में दर्द होता है तो ज़मीन पर सोना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह मेरे लग गए हैं, और अब रात के बज रहे हैं 10:30 या 11:15 बजे हम सोने की तैयारी कर लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए मैं जूड़ा बना के रखती हूँ ना, बालों को अच्छे से बांध के रखती हूँ। तो रात में मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं इनकी रात को रोज़ चोटी बना लेती हूँ ताकि मेरे जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं ना, तो इस वजह से मैं रात को इस तरीके से चोटी बनाकर सोती हूँ। तो दोस्तों आज का फुल वीडियो पूरा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन शेयर किया है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, व्लॉग बनाने में। तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।